मामा कहती हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। हाँ मतलब अगर मैं हाँ कर दूं तो तुम्हें कोई एतराज होगा? तो क्या तुम हाँ कह रही हो? मैं अपनी माँ की अकलौती बेटी हूँ और बचपन से ही मुझे अपनी चीजों को शेयर करने की आदत नहीं है। मैं आपकी कितनी डार्लिंग हूँ ये तो मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन आप मेरी बात कान खोल के सुन लें। इस घर में अगर कोई बहू बन के आएगी ना तो वो सिर्फ और सिर्फ फरा होगी। तुम्हारी माँ ने अरूप को मजबूरी में इसलिए कबूल किया क्योंकि वो तुम्हारी मोहब्बत थी, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि वो माही को इसलिए कबूल कर ले कि वो तुम्हारी मोहब्बत की छोटी बहन है, तो फिर मुझे नहीं लगता ये मुमकिन होगा। पहले आप माही के हक में बात कर रहे थे और अब आप उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तुम्हारा मुझसे क्या मुकाबला? ठीक है, अगर आप मुझे मुकाबले के काबिल ही नहीं समझती तो आपको मुकाबले के बगैर ये जीत मुबारक हो। रूप, ये क्या कर रही हो आप? मैं आपकी टांगे दबा रही हूँ, आप थक गए हैं ना। मैं घर पे मामू की भी इसी तरह टांगे दबाती हूँ, फिर वो ठीक हो जाते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं है। अंकल, आपको उफ़ो हो रही है, आप ठीक हो जाएंगे, मुझे करने दें। रूप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप उठो, यहाँ आकर बैठो, यहाँ आकर बैठो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का? पक्का। ओके। अच्छा मुझे बात बताओ, आपको माही कैसी लगती है? माही? माही तो बहुत अच्छी है, वो बेस्ट है। तो अगर हम माही को यहाँ पर ले आए? वो क्यों? ऐसे? मामू तो उसको आने ही नहीं देंगे अंकल। और अगर मामू से मैं बात कर लूं तो? अच्छा, चलिए फिर ना आप माही को ना यहाँ ले आए और मुझे मामू के घर छोड़ दें। मैं अपनी जान को खुद से दूर कैसे कर दूं? I love you. I also love you. I love you. जाएंगे मामू के घर, फिर हम वहाँ खेलेंगे। मैंने सोचा है कल तुम्हारी माँ को जामशोरू ले जाऊंगा मछली खिलाने के लिए। तुम्हारे पास 5 से 6 घंटे होंगे। डैड, मुझे लगता है हमें मामा को बता देना चाहिए। पागल हो गए हो क्या? उसको पता चला पूरा घर सर पे उठा लेगी वो। क्या हो गया तुम्हें? बस एक काम करना, जैसे ही काम खत्म हो घर दोबारा वैसे ही सेट कर देना। ठीक है। और हाँ, मुलाजिमों से कहना कि अपना मुंह बंद रखें। ऐसा रहो जब वापस आए तो कोई ना कोई मुलाजिम जाके बता दे कोई आमिल आया था। सारी बात बिगड़ जाएगी। हाँ, मैं समझा दूंगा सबको। फिक्र मत करो। थैंक यू डैड। जी जनाब, तो आपकी अहलिया को क्या हुआ है?
ये सब तो आपको अपने इल्म से खुद ही नहीं मालूम हो गया होगा। देखिए, ना तो मैं जादूगर हूं और ना ही कोई इल्म गैब जानने का दावेदार। तो फिर आप कोई डॉक्टर हैं जो इस मर्ज की दवा तजवीज करेंगे? मोहतरम, आप चाहे मुझ पर तंज करें, मैं खुद यहाँ नहीं आया, बल्कि सुहेल साहब की दरखास्त पे यहाँ आया। जी जी, दरअसल मेरी बेटी, इनकी बीवी जो है, एक अजीब सी बीमारी में मुब्तला है। एक हादसे की वजह से इसकी याददाश्त खत्म हो गई। अच्छा, एमनीशिया हुआ है उसको? जी, अब वो 6 साल की बच्ची बन गई है, बाकी सब कुछ भूल गई है। ओह, यू मीन टू से कि वो रिग्रेशन का शिकार है? हाँ, जरा बच्ची को बुलवाइए तो सही। जी, मैं बुलाता हूँ। लगता है कि इस सब्जेक्ट पे काफी स्टडी है आपकी। क्या मेरी बीवी ठीक हो सकती? अरे ये तो हमारे मालिक को खबर है, हम तो सिर्फ दुआ करते हैं। आओ बेटा, आओ आओ। कौन है मामू? सलाम अलैकुम बेटा, नाम क्या आपका? उरूब। उरूब, कितना प्यारा नाम है भाई, वाह वाह। आओ बेटा, यहाँ आओ, हमारे पास बैठो आके। आ जाओ मामू। आओ बेटा, आ जाओ, चलो बैठो। वाह भाई। अच्छा बेटा, आपकी उम्र कितनी है? मैं 6 years। शाबाश, 6 years, बड़ी बच्ची हो भाई तुम। अच्छा, और सबसे फेवरेट कार्टून कौन सा है? Powerpuff Girls। वाह, पावरपफ गर्ल्स, जबरदस्त। अच्छा, अपना सीधा हाथ हमें दो, यहाँ रखो। मामू। ला, चलो लाओ ला। ये रूह में एक और रूह दाखिल हो चुकी है, और जब तक ये रूह इसके अंदर मौजूद है, इसका ठीक होना मुमकिन नहीं है। क्या? दूसरी रूह? जी हाँ, और इस दूसरी रूह के होते हुए इसका इलाज करने की कोशिश की तो इसकी जान भी जा सकती है। क्या? बस आप रहने दें, हम डॉक्टर से इलाज करवा लेंगे। आप बस मुझे अपनी फीस बता दें। और अरे मियाँ, हम कोई डॉक्टर थोड़ी हैं जो फीस लेंगे। हमें तो हुक्म मिला, हम आ गए। अब तुम कहते हो जाएं तो चले जाते हैं, लेकिन जाते हुए एक बात तुम्हें समझा दें कि दूसरी रूह के होते हुए रूह का इलाज कराया तो जानलेवा साबित होगा। बाकी आपकी मर्जी। खाला भी तो बहुत मजे का है। खाला भी, मैं ऑफिस के लिए। ये क्या खा रही है? इसने नाश्ता किया तो था। छोले की चाट। खाला भी क्या कर रही हैं आप?
बस बाहर कोई ठेले वाला जा रहा था, उसकी आवाज सुन के जिद लगा ली कि बस खानी है। पेट खराब हो जाएगा इसका। सामिल ने क्या कहा? कहना क्या है, वही रूह है, जिन है, इसी तरह की अजीबोगरीब बातें। उसके पास जाके ये सो कैसे गई थी? अब खाला भी इन लोगों के पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं लोगों को काबू करने की। मैं तो वैसे भी इन बातों को नहीं मानता। चलो अल्लाह खैर करेगा। चले मैं जा रहा हूँ ऑफिस। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। गंदे अंकल। तेज तो नहीं लग रहा? बहुत मजे का खाला भी। खाओ। सारा खा जाऊं ना? हेलो जी, खाला भी बोले। हाँ एहसन बेटा, वो रूप की तबीयत ना खराब हो गई है, उल्टियां कर रही है और पेट में भी दर्द है। और खाए बाजार के चना चाट। कहाँ है? बस मैं डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ, घर से निकल रही हूँ। क्या हुआ, तबीयत ज्यादा खराब है? हाँ थोड़ी खराब हो गई है, मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा दूँ और तुम्हें भी बता दूँ। चलें ठीक है, मुझे अपडेट कर दीजिएगा। जी जी बेहतर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरूप की तबीयत तो ठीक है ना? इज शी ऑलराइट? अरूब इज प्रेग्नेंट, वो माँ बनने वाली है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि 7 महीने वो प्रेगनेंसी संभाल भी सकेगी कि नहीं। और दूसरी बात कि अल्लाह ना करे कि उसका बच्चा भी उसकी तरह बावला। मेरा मतलब है ज़हनी तौर पे अगर बच्चा इमेच्योर हुआ तो। हेलो। हाँ बेटा, मैं क्लिनिक से बात कर रही हूँ। जी जी बोले, क्या बना? वो मैं ये कह रही थी। क्या खाला भी, बताए ना। बेटा तुम अभी यहाँ आ जाओ। क्यों, सब खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत तो है, मगर डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? जी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ बेटा जरा जल्दी आ जाना। ओके। डॉक्टर साहिबा सब खैरियत तो है ना? जी सब खैरियत है। आम हालात में तो ये खुशी की बात है, लेकिन आपके मामले में ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड मामला है। बट अरूब की तबीयत तो ठीक है ना? इज शी ऑलराइट? अरूब इज प्रेग्नेंट, वो माँ बनने वाली है। बट वो तो ये सब कैसे? शादी के कितने दिनों बाद एक्सीडेंट हुआ था? एहसन, आपकी शादीशुदा जिंदगी कितना अरसा नॉर्मल रही थी? 15 से 20 दिन तो हुए थे। ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि उरूब 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। लेकिन डॉक्टर साहिबा वो ज़हनी तौर पे 6 साल की बच्ची है। देखें, वो ज़हनी तौर पे 6 साल की, लेकिन जिस्मानी तौर पे वो एक मुकम्मल औरत है जो बच्चा पैदा कर सकती है। अगर डॉक्टर साहिबा, जो लड़की खुद अपना सही से ख्याल नहीं रख सकती, वो अपने पेट में एक बच्चे को कैसे संभालेगी? ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आपको और आपके घर वालों को मिलकर उरूब का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मगर उरूब कैसे समझेगी? ये बात 1-2 दिन की तो है नहीं, 7-8 महीनों की बात है।
एंड डॉक्टर साहबा, ऐसी मेंटल कंडीशन में क्या एबॉर्शन करना मुमकिन नहीं होगा? देखिए, पेट में सिर्फ एक जान नहीं पड़ रही, एक रूह पल रही है, और उसे खत्म करना कत्ल करने के बराबर है। अब तो किसी भी सूरत में अबॉर्शन नहीं हो सकता। या अल्लाह, ये रूप को किस इम्तिहान में डाल दिया है? देखिए, ये इम्तिहान रूप का तो है ही, लेकिन आपका भी और आपके घर वालों का भी ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। मम्मी को कौन समझाएगा? देखिए, कोई समझे या ना समझे, पर आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके बाप आप हैं। देखिए, पेट में सिर्फ एक जान नहीं पड़ रही, एक रूह पल रही है, और उसे खत्म करना कत्ल करने के बराबर है। वो रूह में एक और रूह दाखिल हो चुकी है, और जब तक ये रूह इसके अंदर मौजूद है, इसका ठीक होना मुमकिन नहीं है। बेटा परेशान मत हो, जरूर अल्लाह की इसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। और अभी आपको डॉक्टर ने? हाँ बेटा, तुम्हारे आने से पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया था। अब क्या करें? अब तक जो हुआ वो सब कुदरत ने किया, आगे भी जो होगा उसे रोकना हमारे बस की बात नहीं। अच्छा, आप घर पे किसी को कुछ मत बताइएगा, मैं खुद बताऊंगा। ठीक है बेटा। एहसन ने जैसे ये बम मेरे सामने फाड़ा ना, मेरे तो पैर तले जमीन निकल गई। नवीद भाई का क्या रिएक्शन था? उनका क्या रिएक्शन होना था, वो तो दादा बनने की खुशी में पागल से हो गए हैं बस। इज वेरी हैप्पी। पर नाइला, तुम भी तो दादी बन जाओगी, फिर तुम क्यों खुश नहीं हो? कम ऑन यार, डोंट बी स्टूपिड। मुझे एहसन की औलाद की खुशी क्यों नहीं होगी? मगर 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 क्या? मगर ये कि एहसन अपनी जिंदगी नॉर्मलाइज करने पे राजी हो रहा था, और अब वो फिर से अरूब में ही अटक कर रह जाएगा। अटक कर रह जाएगा क्या मतलब? अब मेरा साहबजादा ये फरमा रहा है कि अरूब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और उसको छोड़ के भला वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? फिर क्या? इसी बात का मशवरा मैं तुमसे लेने आई हूँ, और तुम मुझसे पूछ रही हो उल्टा। अच्छा, ये बताओ कि एहसन किससे शादी पर राजी होगा? जाहिर है अपनी फराज से। ये फैसला एहसन का है या आपका? ये मेरा फैसला है, और ये एहसन क्या उसके बड़े भी नहीं बदल सकते। मगर फरा का भी तो राजी होना जरूरी है ना? देखो नाज़ो, तुम फरा की माँ हो, उसको समझाना तुम्हारा काम है। मगर अरूब जब तक तुम्हारे घर में है, फरा तो कभी भी नहीं मानेगी। नाज़ो, अब यही तो तुम्हें और मुझे बैठ के सोचना है। क्या सोचें? यही कि अरूब को अब घर से कैसे निकाला जाए। तुम्हारे मियाँ और बेटे को अच्छा नहीं लगेगा? उनकी तो मुझ पर छोड़ दो, मैं मैनेज कर सकती हूँ उनको। देख लो, मसला ना बन जाए। आपने एहसन के बारे में अब क्या सोचा है, प्लीज मुझे बताएं। अरे सोचना क्या है, माशाल्लाह बरखुरदार बाप बनने वाले। आप भी वैसे हद करते हैं। एहसन की जिंदगी की कॉम्प्लिकेशंस अरूब के प्रेग्नेंट होने से अब बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। वो कैसे? पहले कोई लड़की उस बावली के होते हुए एहसन से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी, और अगर अब वो एक बच्चे का बाप बन गया तो कोई लड़की कैसे राजी होगी, बताएं मुझे।
कौन लड़की, किसकी बात कर रही हो? साफ साफ बोलो, अपनी भांजी की बात कर रही हो ना? हाँ हाँ, मैं फरा की बात ही कर रही हूँ। देखो नाला, एक बात तो साफ है, वो तुम्हारी भांजी और तुम्हें उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। लेकिन मुझे एहसन की होने वाली औलाद से ज्यादा दुनिया में कोई अजीज नहीं। देखें, एहसन की होने वाली औलाद मुझे भी अजीज है, लेकिन मुसीबत तो ये है कि मुझे पहली फिक्र अपने बेटे एहसन की है। अच्छा बताओ, क्या करें फिर? एक तो मैं ये नहीं पता कि इस बावली, ये क्या बावली बावली लगा रखा है तुमने? बाहू है तुम्हारी, उरूब नाम है उसका। बावली बावली। ओके ओके अरूब, रिलैक्स। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि 7 महीने वो प्रेगनेंसी संभाल भी सकेगी कि नहीं। और दूसरी बात कि अल्लाह ना करे कि उसका बच्चा भी उसकी तरह बावला। मेरा मतलब है, ज़हनी तौर पे अगर बच्चा इमेच्योर हुआ तो। अल्लाह, मुझे तुम्हारी बातें सुन के हैरत भी होती है और दुख भी। क्या माना तुम उसकी सास हो, लेकिन उसके पेट में पलने वाले बच्चे की दादी भी हो। मैं सिर्फ सास या दादी नहीं, एहसन की मां भी हूं। गॉट इट? और मुझे जो अपने बेटे के लिए सही लगेगा ना, मैं वही करूंगी। मैं चाहती हूं कि अरूप को बच्चे की डिलीवरी तक हम कहीं और भेज देते हैं, और डिलीवरी के बाद हम बच्चे को वापस ले आएंगे। What do you think? और अरूप? गॉड, मैं खुद चाहता हूं कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन एक ऐसी लड़की से जो अरूप को सौतन की तरह ट्रीट ना करे। ये तुम और तुम्हारा बाप जो राग अलाप रहे हो ना, मैं सब समझती हूँ। देखो, मेरी बात अपने दिमाग में बिठा लो। इस घर में जो भी आएगी ना, वो अरूप की सौतन ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ जा रही? मैं जरा बाजार जा रही हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगी। अच्छा, वो रूप कहाँ है? ऊपर अपने रूम में माही से बातें करते करते उसकी आंख लग गई। अच्छा, और मामा घर पे? नहीं, वो भी घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई है। चले ठीक, आप जाए। हाँ, मैं अभी आती हूँ।
तो खाला बीबी हद करती हैं। अरूप को अकेले छोड़ के खुद बाजार चली गई। वो अकेली तो नहीं है, माई है उसके साथ। इस लड़की ने भी पता नहीं डेरी डालनी है, जा ही नहीं रही। वो बहन है उसकी, उसी से मिलने आती है यहाँ पर। तो घर ले जाए ना अपनी बहन को। हाँ, व्हाट आर यू सेइंग? बेटा अरूप को इस हालत में ना खास तवज्जो की जरूरत है। वो तवज्जो और ख्याल सिर्फ खाला भी कर सकती हैं, ये लड़की माही नहीं कर सकती। तो खाला भी ही रखती है उसका ख्याल। बिल्कुल सही, अरूप का ख्याल खाला भी रख लेंगी, लेकिन तुम्हारा ख्याल तो तुम्हारी बीवी रखेगी ना। हमें, मैं खुद चाहता हूं कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन एक ऐसी लड़की से जो अरूप को सौतन की तरह ट्रीट ना करे। ये तुम और तुम्हारा बाप जो राग अलाप रहे हो ना, मैं सब समझती हूँ। देखो मेरी बात अपने दिमाग में बिठा लो, इस घर में जो भी आएगी ना वो अरूप की सौतन ही होगी, और उसका सलूक अरूप के साथ सौतन वाला ही होगा, चाहे वो उसकी अपनी कोई सगी क्यों ना हो। बेटा मेरी बात मान ले, मैंने दुनिया देखी है, मां हूं मैं तुम्हारी। छोड़ दे अपनी जिद प्लीज प्लीज। ठीक है मामा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा मेरे से। एनीथिंग। आप रूप को इस घर से निकालने की बात नहीं करेंगी। अच्छा ऐसे करते हैं, अरूप को हम नीचे खाला बी के साथ शिफ्ट कर देते हैं, वेरी सेफ। वैसे भी सीढ़ियों में चढ़ना उतरना इस हालत में अच्छा नहीं होता बेटा, अंडरस्टैंड प्लीज। व्हाट? सर्वेंट वाले रूम में? बेटा खाला बी को हमने आज तक इस घर में कभी सर्वेंट्स की तरह ट्रीट किया है, जो तुम उस कमरे को सर्वेंट का रूम कह रहे हो? हेलो मम्मी, मुझे ये बात अभी हजम नहीं हो रही है, जिस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। देखो उसका दिमाग एक 6 साल की बच्ची की तरह है, हाँ एज यू से। वो नीचे खाला बी के पास रहे या तुम्हारे कमरे में रहे, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी बी रियलिस्टिक, तुम्हारे कमरे में उसको रहना चाहिए जो तुम्हारी लाइफ पार्टनर होगी। किस सोच में पड़ गया? मामा, आप किसी और लड़की को मेरी जिंदगी में आने तो दें, फिर रूप को किसी और रूम में शिफ्ट करने की बात कीजिए प्लीज। आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट्स माय बॉय, नो वरीज, ओके रिलैक्स। खाला भी ये देखें मैं क्या कर रही हूँ। अरे बिटिया, ये आप क्या कर रही हो? क्या खेल रही हूँ? नहीं बेटा, ये गेम आप नहीं खेल सकती। क्यों खाला भी? ये देखिए कितना मजा आता है। अरे नहीं बेटा नहीं, अरे बेटा आप ये गेम नहीं खेल सकती। खाला भी नहीं ना, मुझे खेलने दे आप। देखिए अभी माही भी नहीं आई, मैं क्या करूँ यहाँ, मैं बोर हो रही हूँ। अरे माही नहीं आई तो क्या हुआ, मैं हूं ना, हम दोनों गुड़िया से मिलके खेलेंगे, लेकिन ये गेम तुम नहीं खेल सकती। नहीं ना खाला भी, मैं बोर हो गई हूँ, मुझे नहीं खेलना डॉल के साथ। मैंने यही गेम खेली है, मुझे अच्छी लगती है। देखिए कितने मजे की है। बेटा अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अगर जिद करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, फिर ना वो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा।
डॉक्टर अंकल, फिर है ना डॉक्टर के पास ना कड़वी कड़वी दवाइयां हैं और ये बड़ा इंजेक्शन भी होगा उसके पास। नहीं। अच्छा डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, मगर आप जिद नहीं करो, सही है? हम कमरे में चक्के गुड़िया से खेलते, घर भी बनाएंगे उसका, ठीक है? ये मैं उठा लूंगी बाद में। चल ठीक है, आप डॉक्टर हाँ। अंकल को तो नहीं बुलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मामू। जी बेटा। वालेकुम सलाम। मामू वो उस दिन वो आमिल साहब से मुलाकात हुई थी ना, तो उनका नंबर भेज देंगे प्लीज? जी जी बेटा भेजता हूँ। क्यों खैरियत है? जी जी खैरियत है, मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि उनको कैसे पता चला रूप प्रेग्नेंट है। अरे बेटा ये बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं। खैर मैं तुम्हें नंबर भेजता हूँ। थैंक यू मामू। अल्लाह हाफिज। हेलो जी, कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं एहसन बात कर रहा हूँ। उस दिन सुहेल साहब के साथ आप आए थे मेरी मिसेस को देखने के लिए। हाँ हाँ जी एहसन साहब, फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास वक्त हो तो। अरे भाई, हम फकीरों के पास वक्त के अलावा होता ही क्या है, जब चाहे तशरीफ ले आइए। बहुत शुक्रिया। तो फिर आप मुझे अपने आस्थाने का एड्रेस भेज दीजिए। आस्थाना वगैरह कुछ नहीं है, गरीब खाना है। मैं आपको लोकेशन पे सेंड कर देता हूँ, आ जाइए। जी शुक्रिया। शुक्रिया। देखिए, पेट में सिर्फ एक जान नहीं पड़ रही, एक रूह पल रही है और उसे खत्म करना कत्ल करने के बराबर है। और इस दूसरी रूह के होते हुए इसका इलाज करने की कोशिश की तो इसकी जान भी जा सकती है। इसकी जान भी जा सकती है। तुमने शादी करनी भी है और तुम्हारी कोई पसंद भी नहीं है। फरा से शादी करनी है या नहीं करनी, मतलब अजीब गैर मंतकी बातें कर रहे हो तुम। मैं पागल हो जाऊंगा इस घर में। आप लोग प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। जस्ट लीव मी अलोन। मुझे लगता है आपके बेटे पे कुछ ज्यादा जवानी आ गई है। अहिला क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बात कर रही हो? अरे वो उसका ससुराल है, चला गया तो कौन सी आफत आ गई? उसके मामू का घर है, मैं वहां नहीं जा सकता हूं। तुम सब लोग ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बुरी जगह हो गई। वो घर सिर्फ अरूप के मामू का ही नहीं बल्कि माही का भी घर है।